मैडी पॉल के लिए बुक्स लिखती है। पॉल उससे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए कहता है। रोज़मेरी उससे पूछती है कि अभी तक उसने पॉल को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है या नहीं। वो खुशी से उसे बताती है कि पॉल आज उससे कुछ ज़रूरी बात करेगा। मैडी के फ्रेंड्स उसे पॉल के नाम से छेड़ती हैं। मैडी पॉल से उसकी ज़रूरी बात के लिए पूछती है। वो उसे उसके साथ नेक्स्ट बुक लिखने के लिए कहता है। पॉल और एमा टकरा जाते हैं। पॉल अपनी बुक सुनाते हुए एमा को बार बार देखता होता है। मैडी ये नोटिस कर लेती है। डिनर के टाइम भी दोनों क्लोज रहते हैं। रास्ते में एमा बताती है कि पॉल ने उसे अपना नंबर दिया है। मैडी को सुनकर बुरा लगता है। कुछ महीनों बाद हेदर और मैडी उनकी शादी के लिए आयरलैंड जाते हैं। मैडी गलती से जेम्स के बैग को अपना समझ लेती है। वो अपने मिसिंग बैग की रिपोर्ट करती है और पॉल से सबको घर ले जाने को कहती है। मैडी बस लेती है जहाँ फिर से उसे जेम्स मिलता है। जेम्स एक नेचर फोटोग्राफर होता है। वो पॉल की बुक को अच्छा नहीं कहता। मैडी पॉल के घर पहुँच जाती है। पॉल सबको पिकनिक पर ले जाता है। वो लोग बोटिंग करते हैं। मैडी बोटिंग करने से मना कर देती है। वो वॉक करते हुए विश ट्री तक पहुँच जाती है। वो रोज़मेरी से बात कर रही होती है, तभी वहाँ सेंट ब्रिजिट आ जाती है। वो उसे बताती है कि ये एक विश चेयर है। वो उसे विश मांगने के लिए कहती है। मैडी विश मांगती है कि उसकी शादी पॉल से हो जाए। तभी वहाँ तेज़ हवा चलने लगती है। मैडी खुद को अपने बेड पर पाती है और उसे एक सपना समझती है। उसके बाथरूम में पॉल नहा रहा होता है। वो कुछ समझ नहीं पाती। वो अपनी विश के बारे में हेदर को बताती है। उसका मिसिंग सूटकेस मिल जाता है जिसमें वेडिंग ड्रेस होती है। हेदर उसे बताती है कि पॉल की शादी उससे हो रही है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर पॉल मैडी को साइकिलिंग करने के लिए कहता है। मैडी ठीक से साइकिल चला नहीं पाती और गिर जाती है। उसकी जगह एमा पॉल के साथ साइकिलिंग करने जाती है। ओलिविया मैडी को उसकी वेडिंग ड्रेस लेने चलने के लिए कहती है। जेम्स एक बुक स्टोर पर होता है। वहाँ का ओनर उसे पॉल की बुक भी देता है। सेंट ब्रिजिट उसी स्टोर के बाहर होती है। वो शीप फेस्ट के पोस्टर पर कैंसल्ड का टैग लगा देती है। जेम्स वो पोस्टर देख लेता है। मैडी को ओलिविया की दी हुई वेडिंग ड्रेस पसंद नहीं आती। एमा को लेकिन वो ड्रेस बड़ी पसंद आती है। मैडी को शॉप के बाहर सेंट ब्रिजिट दिखती है। उसे सुनाई देता है कि क्या वो सच में अपनी विश से खुश है। मैडी उसके पीछे भागती है। वो जेम्स से टकरा जाती है। जेम्स उसे पहचानता नहीं है। ओलिविया वहां पहुंच जाती है। जेम्स के हाथ में कैमरा देखकर वो उसे वेडिंग पिक्चर्स क्लिक करने के लिए कहती है। ओलिविया जेम्स को सैंपल फोटोज दिखाती है। पॉल भी वहां आ जाता है। वो अपनी और मैडी की फोटोज उसकी बुक प्रमोशन के लिए भी क्लिक करने को कहता है। ओलिविया उन्हें साथ में अच्छी लोकेशंस सर्च करने के लिए कहती है। रात को पॉल मैडी को टच करता है। मैडी घबराकर उसे मारने लगती है। चोट की वजह से अगले दिन पॉल लोकेशंस देखने नहीं जा पाता। जेम्स और मैडी अकेले जाते हैं। रोज़मेरी की क्लॉक में टाइम अपने आप चेंज हो जाता है। जेम्स उसे खुद की नॉवल लिखने के लिए एनकरेज करता है। एमा को पॉल की चोट के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। रोज़मेरी की नींद खुलती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जेम्स और मैडी को वापस आते हुए बहुत तेज बारिश मिलती है। पेड़ गिरने की वजह से रास्ता बंद होता है। वो एक पब में जाते हैं। मैडी पॉल को इन्फॉर्म करती है। जेम्स और मैडी क्लोज आने लगते हैं। वो उस पब में काफ़ी इंजॉय करते हैं। रोज़मेरी की फ़्लाइट मिस हो जाती है। सुबह उनकी कार स्टार्ट नहीं होती। उनके फ़ोन की बैटरी भी डाउन होती है। मैडी का कुछ पता ना होने की वजह से एमा पॉल के साथ वेडिंग रिहर्सल करने लगती है। तभी मैडी वहां आ जाती है। रिहर्सल के बीच उसे सेंट ब्रिजिट दिखती है और वो चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। होश में आते ही वो सबसे पहले जेम्स का नाम लेती है। डिनर पर कोरी पॉल और मैडी से कुछ सवाल पूछता है, जिनके जवाब सिर्फ पॉल को पता होते हैं, मैडी को नहीं। जेम्स मैडी की सिचुएशन समझ पा रहा होता है। मैडी जेम्स से बात करने जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या उसका डिसीजन सही है। दोनों में बहस हो जाती है।
जेम्स बोलिविया जाने वाला होता है कुछ पिक्चर्स क्लिक करने। एयरपोर्ट पर सेंट ब्रिजिट रोजमेरी से टकरा जाती है और वो गिर जाती है। मैडी पॉल और एमा को साथ डांस करते देखती है। पॉल ने मैडी के लिए भी वेडिंग वाउज लिखे होते हैं। उसे अच्छा नहीं लगता। जेम्स मैडी की पिक्चर्स देखता है। मैडी अपने रूम से पॉल और एमा को एक साथ देखती है। पॉल के जाने के बाद एमा रो रही होती है। अगली सुबह जेम्स फिर से मैडी को समझाने की कोशिश करता है। पॉल उन्हें साथ में देख लेता है। मैडी को भी बुरा लग रहा होता है। मैडी के फोर्स करने पर एमा उसे पॉल के लिए अपनी फीलिंग्स बता देती है। मैडी वेडिंग में आकर पॉल से शादी करने से मना कर देती है। पॉल सारा इल्ज़ाम जेम्स पर लगा देता है। बहस में सबको पता चल जाता है कि पॉल की लेटेस्ट बुक मैडी ने लिखी है। पॉल जेम्स से झगड़ने लगता है। रोजमेरी मैडी को कॉल करके बताती है कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। जेम्स वहाँ से चला जाता है। मैडी उसे अपनी फीलिंग्स बता देती है, लेकिन जेम्स खुद को उस सब के लिए ब्लेम करता है और चला जाता है। मैडी फिर से विश ट्री के पास जाती है और चेयर पर बैठकर अपनी विश वापस लेने के लिए कहती है। मैडी को जब होश आता है तो वो अपने रूम में होती है। हेदर उसे जल्दी तैयार होने के लिए कहती है। पॉल और एमा की शादी हो जाती है। मैडी पॉल को अब उसकी बुक लिखने से मना कर देती है। वो जेम्स को ढूंढने जाती है। उसे जेम्स मिल जाता है। वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं।